गगनेंद्र नाथ टैगोर, इनका काल है 1867 से 1938 ईस्वी तक। गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 17 सितंबर 1867 ईस्वी को कोलकाता के जोरानसाको में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरानसाको में। बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। किसने काम किया था? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने काम किया था। गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था? किस कला शैली का प्रभाव था? घनवाद शैली का प्रभाव था। गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के थे? स्याही रेखा चित्र तकनीक के थे। 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक कला संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने रखी थी। सन 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किया। भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार थे। कौन थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर। भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार थे। कौन थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कौन थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। घनवाद से प्रेरित कुछ अन्य चित्रकारों के नाम बताइए। जॉर्ज कीट थे, बेंद्रे, जहांगीर सावावाला, राम कुमार तथा हुसैन, ये सब कौन थे? घनवाद से प्रेरित थे। कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु गगनेंद्र नाथ टैगोर ने कौन सी संस्था खोली? बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन खोली थी। बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। किस समीक्षक ने गगनेंद्र नाथ टैगोर को सर्वप्रथम घनवादी कहा? डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस ने कहा था। किस बीमारी से गगनेंद्र नाथ टैगोर का 14 फरवरी 1938 ईस्वी को देहांत हो गया? कौन सी बीमारी देहांत हुआ था? पक्षाघात से हुआ था। किसे? पक्षाघात से। किन पाश्चात्य कलाकारों से गगनेंद्र नाथ टैगोर की समानता की जाती है? पिकासो, ब्राक, पाल क्ली, इनसे पाश्चात्य कलाकारों से गगनेंद्र नाथ टैगोर की समानता की जाती है। गगनेंद्र नाथ टैगोर के किसी व्यंग्य चित्र का नाम बताइए। कानून की शक्ति, ये क्या था? व्यंग्य चित्र था। गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा सिल्क पर जल रंग से बनाए गए चित्र का नाम बताइए। विलियम रोथेस्टीन का चित्र। गोल्डन तथा इंडियन इंक से बने गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्र का नाम बताइए। फेरी लैंड। क्या नाम था? फेरी लैंड। गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा ए क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया गया था? जल रंग में किया गया था। किस रंग में किया था? जल रंग में। गगनेंद्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र बाल रूम डांस कहाँ सुरक्षित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में सुरक्षित है। नकाब ढके नाक तथा मुख, दाढ़ी सहित नारी चेहरा और स्वप्नलोक विशेषता है। गगनेंद्र की है। किसकी है? गगनेंद्र नाथ की है। 1915 ईस्वी में चित्रित प्रतिमा विसर्जन किसका चित्र है? गगनेंद्र नाथ टैगोर का चित्र है। वर्ष 1925 ईस्वी की प्रसिद्ध पेंटिंग जादूगर के पेंटर हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर के कुछ चित्रों के नाम बताइए। फेरी, प्रिंसेस, पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट, यूनिवर्सिटी मशीन इत्यादि। यामिनी राय 1887 से 1982 ईस्वी तक का काल उनका रहा है। यामिनी राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 11 अप्रैल 1887 ईस्वी को बेरियातोड़, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। लोक कला से प्रभावित थे। कौन थे? यामिनी राय प्रभावित थे। यामिनी राय या जामिनी राय, कहीं पर इनका नाम जामिनी राय लिखा होगा, कहीं पर यामिनी राय लिखा होगा। तो लोक कला से प्रभावित थे। कौन थे? यामिनी राय। कलकत्ता के काली घाट के पट चित्रों से प्रेरणा लेने वाले चित्रकार थे। यामिनी राय। कलकत्ता के काली घाट के पट चित्रों से प्रेरणा लेने वाले चित्रकार थे यामिनी राय। आधुनिक चित्रकार यामिनी राय
की चित्रकला कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है? कालीघाट का पटचित्र। आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है? कालीघाट का पटचित्र। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी? टेम्परा। किस माध्यम बनी? टेम्परा। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? यामिनी राय ने किया। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित हैं? कालीघाट से संबंधित हैं। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित हैं? कालीघाट से संबंधित हैं। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? यामिनी राय ने बनाए। लोक कला परंपरा के चित्रकार हैं यामिनी राय, बी प्रभा, के एस कुलकर्णी। कौन कौन हैं? यामिनी राय, बी प्रभा, के एस कुलकर्णी। यामिनी राय ने माँ और शिशु शीर्षक से कई चित्र किस माध्यम में बनाए? टेम्परा में बनाए। 1920 ईस्वी के मध्य कैनवास पर तैल माध्यम से अंकित यामिनी राय का चित्र माँ एवं शिशु कहाँ सुरक्षित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में सुरक्षित है। 1929 ईस्वी में से 1936 ईस्वी तक लाहौर के किस स्कूल में यामिनी राय ने सहायक निदेशक पद पर कार्य किया था? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट। कहाँ कार्य किया था? मेयो स्कूल ऑफ। सन 1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा किस कलाकार को बतौर कलाकार प्रथम पद्मभूषण सम्मान दिया गया? यामिनी राय को दिया गया। सन 1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा किस कलाकार को बतौर कलाकार प्रथम पद्मभूषण सम्मान दिया गया? यामिनी राय को दिया गया। महात्मा गांधी ने यामिनी राय को किस नाम से संबोधित किया था? राष्ट्रवादी कलाकार। महात्मा गांधी ने यामिनी राय को किस नाम से संबोधित किया था? राष्ट्रवादी कलाकार से। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी राय को क्या पुकारा था? भारतीय कला का पैगंबर। क्या कहकर पुकारा था? भारतीय कला का पैगंबर। यामिनी राय का चित्र रथ पर राजा और रानी किस माध्यम में बना है? टेम्परा में बना है। यामिनी राय का चित्र रथ पर राजा और रानी किस माध्यम में बना है? टेम्परा में बना है। यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता क्या थी? सरल, गत्यात्मक, वर्तुलाकार रेखांकन। सरल थी, गत्यात्मक थी, वर्तुलाकार रेखांकन। यामिनी राय ने अपना जीवन किस रूप में प्रारंभ किया? फैशनेबल कलाकार के रूप में किया। यामिनी राय ने अपना जीवन किस रूप में प्रारंभ किया? फैशनेबल कलाकार के रूप में प्रारंभ किया। एम.एफ. हुसैन के अलावा और किस भारतीय कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? यामिनी राय को कहा जाता है। अब बात करते हैं अमृता शेरगिल की। इनका काल 1913 से 1941 ईस्वी तक रहा है। अमृता शेरगिल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 30 जनवरी 1913 ईस्वी को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। पेरिस में किसके निर्देशन में तथा किस संस्थान से अमृता ने कला शिक्षा ग्रहण की? लुसिया साइमोन के निर्देशन में इकोल द बुआज आर्ट में। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली? अजंता एलोरा चित्रों से मिली। अमृता शेरगिल की माँ हंगरियन थीं। अमृता शेरगिल की माँ हंगरियन थीं। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भाव की झलक दिखाई देती है? विषाद की दिखाई देती है। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? यामिनी राय ने किया था। अमृता शेरगिल भारत कब लौटी थी? 1934 ईस्वी में लौटी थी। अमृता शेरगिल भारत कब लौटी थी? 1934 ईस्वी में। अमृता के पिता का नाम क्या था? उमराव सिंह था। अमृता के पिता का नाम उमराव सिंह था। शेरगिल। अमृता के पिता का नाम क्या था? उमराव सिंह शेरगिल था। अमृता की मृत्यु किस आयु में हुई थी? 28 वर्ष की आयु में हो गई थी। 5 दिसंबर 1941 ईस्वी की उम्र में। 5 दिसंबर 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी अमृता शेरगिल की।
अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कृति 1932 ईस्वी की यंग गर्ल ऑयल और कैनवास से बनी है। 133 घोड़े 164 सेंटीमीटर वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी? 2 फरवरी 1937 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में लगाई थी। मुंबई के किस होटल में अमृता ने चित्रों की प्रदर्शनी की? ताज होटल में की। प्रसिद्ध तैल चित्र 3 वुमेन किसने निर्मित किया? अमृता शेरगिल ने किया। इरविन बेक्टे भारतीय संसद के लेखक कौन थे? अमृता शेरगिल के चाचा थे। किसे अंग्रेज कवि बायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है? अमृता शेरगिल को कहा जाता है। अमृता शेरगिल का विवाह किससे हुआ था? डॉक्टर विक्टर एगान हंगरियन चचेरे भाई थे ये। अमृता शेरगिल की बहन का नाम था इंदिरा था। अमृता विवान सुंदरम की रिश्ते में क्या थी? मौसी थी। विवान सुंदरम किस लिए प्रसिद्ध हैं? प्रतिष्ठापन के लिए प्रसिद्ध हैं। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थीं? पॉल गागिन। अमृता शेरगिल के कुछ प्रसिद्ध चित्रों के नाम बताइए। दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए 1937 बनाया था। 3 बहनें 1935 और भारतीय महिलाएं केले बेचने वाले ब्रह्मचारी आदि प्रसिद्ध चित्र हैं अमृता शेरगिल के। अमृता के सर्वाधिक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। बाल वधू किसकी कृति है? अमृता शेरगिल की है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? अमृता शेरगिल ने किया है। अमृता के किस चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक मिला? भारतीय लड़कियां। अमृता के टोरसो नामक चित्र पर कहाँ से पुरस्कार मिला? ग्रांड सेलोन से। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? पेरिस में बनाया। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान अमृता बम्बई में किससे मिली? कार्ल खंडालावा से मिली। खंडालावाला से मिली। कार्ल खंडालावाला किस रूप में प्रसिद्ध हैं? कला इतिहासकार व अधिवक्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। मई 1935 ईस्वी में इंग्लैंड के पत्रकार मालकॉम मुगेरिज से मिलने के पश्चात किस अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के सहायक संपादक और अग्रणी लेखक के रूप में कार्य किया? द कलकत्ता स्टेट्समैन। 22 नवंबर 2018 को भारत में सुथबी की पहली नीलामी में अमृता शेरगिल की कृति द लिटिल गर्ल इन ब्लू कुल कितने रुपए में बिकी? 18.69 करोड़ रुपए। 18.69 करोड़ रुपए में बिकी।